साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवतर्यमः शं नो इंद्रो बृहस्पति सं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवागुंसस्तनूर्व्यसे महि देवयुतं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वेदाश्च प्रहणोति तस्मै तं ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षवे शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमाद्वन्द्विः तु कुम्भे पाकं गुरुमपि हरे नरकं रम्या रामामृदुलतनं नन्दने नापिरन्तुम् भावे भावे भवतु भवन् पूर्वकर्मानुरूपम्। एतद् प्रार्थं मम बहुमतां जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्चरणाम्बोरुहैर्विगतं निश्चला भक्तिरस्तु। सृष्टो या सर्वरूपा जगद्वनविदो पालनीया चिरोत्री संगारे चापि यस्या जगतिदमखिलं पश्यन्ति मध्यमाथोस्तदनु भगवती पैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्नं विधिहरिगिरिशं प्रातितालं करोतु। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पगबंधन के ना सही विघ्न। तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं विष्णोऽपि चक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढमस्य पापं सुरेर्स्वाहा ॐ विष्णवे नमः विष्णवे नमः कृष्ण श्री कृष्णचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की पुत्र देवताओं की विश्व देवता की बद्री केदार धाम की सत्य सनातन धर्म की बोलो वेद व्यास भगवान की जय। परमादरणीय प्रातः स्मरणीय भगवान नारायण महादेव आदि पुरुष महापुरुष परम मंगल परम कल्याण केवल जगदेकदार आत्मा राम पूर्ण काम आप काम स्वगत प्रगत वेद सुनी अकारण करुणा वर्णालय सजिदानंद घन भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंडपे स्थित देवगण विद्वत समाज ब्रह्म समाज माताओं बहनों, आज आपके इस पवित्र गोकुल गांव में श्रीमद् भागवत कथा वार्ता का ये द्वितीय दिवस है। 7 दिवसीय ज्ञान गंगा का ये द्वितीय दिवस, और जैसे कि आपको विदित ही है कि पुण्य आत्मा स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी की पुण्य स्मृति में उनके पारिवारिक जनों के द्वारा माता पिता दादा दादी गणपत सिंह नेगी जी, जयंती देवी, यशोदा देवी, दादा दादी हरि सिंह जी, कुंवरी सिंह जी की पुण्य स्मृति में उनके धर्मत्राण पुत्र पौत्रों के द्वारा मुख्य यजमान की भूमिका में श्री वीरेंद्र सिंह देवी जी अपनी सहधर्मिणी श्रीमती लक्ष्मी देवी के साथ इस देव एवं पितृ यज्ञ में अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि को अर्पण कर रहे हैं। साथ ही उनके अनुज बंधु श्री महेंद्र सिंह जी अपनी सहधर्मिणी श्रीमती हेमलता देवी के सहित इस देव एवं पितृ यज्ञ में मनसा वाचा कर्मणा समर्पित होकर के भगवत चिंतन कर रहे हैं। कनिष्ठ बंधु श्री यतेंद्र सिंह नेगी जी, आप भी अपनी सहधर्मिणी श्रीमती राधा देवी के सहित मनसा वाचा कर्मणा समर्पित होकर के अपने कुल के समस्त पितरों का उद्धार करने के लिए इस दिव्य कथा का यहाँ पर आयोजन किए हैं। साथ में बहन एवं बहनों श्रीमती सावित्री देवी एवं लता नेगी अपने पतियों के सहित पूर्ण सिंह पटवाल जी एवं भारत सिंह नेगी जी के साथ सकुटुंब सपरिवार मात्र एवं पितृवंश के समस्त पितरों का उद्धार की भावना को लेकर के आप भी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ साथ में दूर दूर से आए हुए मेरे जितने भी श्रोता हैं, चिलचिलाती हुई धूप में आप जो हैं पैदल चल करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो भगवत कृपा से जो फल यज्ञ करता परिवार को प्राप्त होता है वही फल हमारे श्रोताओं को भी प्राप्त होता है, ऐसे भागवत जी में अभिव्यक्त किया गया है। तो आपके मन मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी को वंदन करते हुए आइए आज की कथा मंदाकिनी में प्रविष्ट हों। अवगाहन करें, गोता लगाएं। इससे पूर्व सभी अपनी मनवाणी को पवित्र करते हुए सभी भाव और प्रेम के साथ में मुंह से भी और हाथों से भी बोलेंगे। हाथों से कैसे बोलेंगे? नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत भगवान की जय पितृ देवताओं की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय तो आइए भगवत कथा प्रेमियों, पितरों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन नेगी परिवार के द्वारा और कल के कथा प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया भागवत जी के महात्म्य को। भागवत जी के महात्म्य में हमने पहले दिन की कथा में जाना, भक्ति की बात आई, ज्ञान और वैराग्य की बात आई और साथ साथ में धुंधकारी की भी बात आई। धुंधकारी जैसा पापी जिसकी कोई संभावना थी नहीं कि वो तो हो पाएगा, लेकिन भागवत कथा का चमत्कार देखिए कि ऐसे पापी के लिए तो दिव्य विमान आया और गोकर्ण जैसे पुण्य आत्मा जो है कथा वांचते रह गए। इसलिए सुखदेव जी ने अभिव्यक्त किया है कि स्वर्ग के सुधामृत की अपेक्षा ये कथा अमृत ज्यादा उत्तम है। अरे जो धुंधकारी जैसे पापी को मुक्त कर दे, जिसकी मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती थी, ऐसी पापी को भी जो मुक्त करे, भला भागवत के सिवा इस संसार में और कौन सा दूसरा जो है ग्रंथ हो सकता है अथवा साधन हो सकता है कि जो इस प्रकार से भटकती हुई जीवात्माओं को मुक्त कर दे। और साथ में हमने ये भी जाना कि हमारे जीवन में भक्ति ही सब कुछ नहीं, भक्ति तो होनी चाहिए और भक्ति आपके हृदय से परिलक्षित भी होती है। आप सभी लोग नाना प्रकार से जो है अपनी खा पी करके जल्दी जल्दी बर्तन पे धोए कि नहीं धोए कुछ पता नहीं, नहीं कथा सुनने के लिए जाना है। तो आपकी कथा श्रवण करने का जो भाव है उसी से आपके अंतर की भक्ति परिलक्षित होती है। आपके भीतर भक्ति तो है, लेकिन हमें सुखदेव जी ने बताया कि सिर्फ भक्ति ही भक्ति से काम चलने वाला नहीं है। हमारे जीवन में जो है भक्ति के पुत्र कौन है? बोले ज्ञान और वैराग्य। जब तक ज्ञान और वैराग्य हमारे भीतर नहीं आएगा, हमारे भीतर का लोभ समाप्त नहीं होगा, हमारे भीतर की कामनाएं समाप्त नहीं हो जाती। जब तक हमारा काम समाप्त नहीं हो जाता तब तक हमें जो है सिर्फ भक्ति से ही लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि एक न एक दिन इस संसार को छोड़ करके हमें जाना ही जाना है। आज हम स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी की
याद में रोते हैं पारिवारिक जन, आंसू निकल पड़ते हैं। दूसरे की मृत्यु का तो हम चिंतन कर रहे हैं, नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हम भी धीरे धीरे उसी काल रूपी सर्प के मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। हमारे भी जीवन का भरोसा नहीं है, कब हम इस संसार को छोड़कर के चले जाएं कोई भरोसा नहीं है। इसलिए प्रभु प्रेमियों, जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जब तक नहीं होगा तब तक जो है कल्याण होने वाला है। धुंधकारी की बात आई तो आपने देखा कि इससे बड़ा पापी और कौन हो सकता है, धुंधकारी जैसा। अरे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच पांच पैसों से जिसके अवैध संबंध है, चोरी, नाना प्रकार के सांसारिक विषय जिसके जो है जीवन में प्रमुख अंग बने हुए हैं, आखिरकार जो है मरने के पश्चात तो ऐसे व्यक्ति को प्रेत योनि में जाना ही पड़ता है। तो प्रेत योनि में जाने के पश्चात वे भगवत कृपा से आपने देखा कि धुंधकारी जिन 5 पैसों से छुप करके मिलता था, आज उन्होंने ही धुंधकारी का गला दबा करके जलते हुए अंगारे इसको मुंह में डाल करके और उसको मौत के घाट उतार दिया। तो इसी प्रकार से हमें शिक्षा ये लेनी है कि संसार में हम जो भी स्त्री पुरुष की आसक्ति में आसक्त होते हैं, बेटा बेटे के प्रेम में आसक्त होते हैं, ध्यान देना, जिस दिन आप इस संसार को छोड़ करके जाओगे कोई भी साथ में जाने वाला नहीं है, कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। जिनके लिए हम नाना प्रकार की आसक्तियों को पाल करके नाना प्रकार के जो है पाप कर्म करते हैं, हमारे पाप कर्मों के भागी हम ही होंगे, दूसरा होने वाला नहीं है। इसलिए से संसार में अपना कर्तव्य और धर्म का निर्वाह करके अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए अपनी मानव यात्रा को महाराज धर्म से युक्त होकर के यापन कीजिए। तो जो 5 पैसे आई थी, ये कौन थी? ये कोई सामान्य पैसे आई नहीं थी। ये मत सोचिए कि वो धुंधकारी की रही होंगी, ये आपकी और हमारी भी है। हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब इन 5 पैसों के मुंह में बंधे हुए हैं। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके सब इन पैसों ने ग्रसित कर रखा है। और वो 5 पैसे कौन है? पहली पैसा है हमारे भीतर की कामना, मनोरथा नाम न समाधि। आपने देखा होगा कि हमारा एक काम पूरा होता है तब तक दिमाग में दूसरा काम शुरू हो जाता है। ये गोकुल गांव मत एक मकान सुंदर बन गया, एक जो 5 साल में भी बन जाओ तो कौन सुंदर छो, एक पार्ट शहर में बन जाओ तो कौन सुंदर छो। छिपा ये गढ़वाल में कि कहने कोटद्वार मत कम से कम पढ़नी चाहिए छो। और भगवान तेरी बहुत बड़ी कृपा होंगे अगर ते दिल्ली में बढ़ जाओ। हम जैसा संकल्प करते हैं, परमात्मा जो है कर्म का संपुट अगर उसमें लगा हुआ हो तो भगवान जो है हमारे संकल्प को पूर्ण जरूर करते हैं। आपके मन ने चाहा और आपने उसके लिए उद्योग किया और एक दिन आपका उद्योग सफल भी हो जाएगा। वो सफल हुआ तब तक तीसरा मनोरथ प्रारंभ हो जाएगा। हमारे मनोरथ कभी समाप्त होते ही नहीं, होती है क्या आज तक? जब छोटे थे तो कि बड़ा हो जाऊं तो बस अपने पांव पे चलने लग जाऊं। नहीं चाहता था कि मैं स्कूल में जाऊं, लेकिन मैं मम्मी ने कंडल को मुठ्ठा दिखाई कि बोल जान छे कि नहीं जान छे, न तो देख ले। हम नहीं जाना चाहते थे। आजकल के बच्चे तो रविवार की भी छुट्टी नहीं होती तो बढ़िया था, लेकिन हमारे समय पर कंडाली का डर के कारण हमें स्कूल में जाना पड़ता था कि नहीं जाना पड़ता था। अब जाने की आदत पड़ गई। तो हमारे टाइम पर तो 5वीं का भी बोर्ड हुआ करता था। ये भगवान 5 पास करे दे बस, तो बल्लो छोड़ो। अब 10वीं की बात आती थी तो साल भर पहले से ही खून कम होना शुरू हो जाता। हे भगवान जी, हे हनुमान जी, हे भैरवनाथ जी, हे भगवती, हे जगदम्बा।
पर 10 पास करे देते मैं समझो पचमी तो कुछ नहीं चाहिए। माता रानी की कृपा हुई 10वीं पास भी हो गए और जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी। माँ बाप इंटर कॉलेज भेजा, जा पहले तो ऊपर पहले हमारे टाइम पर तो छनी छो जा 11वीं में पढ़ाई कर। और फिर वही श्रृंखला चली, करते 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 बड़े बड़े जो है सियाल पट्टी डिग्रियों के नाम पर हमारे हाथ में आ गए। अब तो पढ़ाई लिखाई हो गई, अब तो माँ भी चिंतित होने लगी और बेटा भी चिंतित होने लगा कि भगवान सरकारी नौकरी मिल जाती तो तभी जाकर के कोई छोकरी जीवन में आएगी। आजकल की स्थिति आ गई, अगर कहीं रिश्ते के लिए जाओ तो लड़का क्या करता है, हमने कहा होटल मैनेजमेंट करके जो है फलाने बड़े 5 स्टार होटल में, बोल छी कैसा लड़का चाहिए भाई, हमें तो सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। तो भाई अगर जो ब्याह करवाना है तो सरकारी नौकरी ढूंढना, प्राइवेट में कितना भी कमाओ पूछने वाला है, लड़की मिलने वाली नहीं है। ध्यान देना जिनकी शादी नहीं लेना पड़ेगी। जय हो। तो भगवत के पास ही माता रानी की कृपा भी, ब्याह भी हो गया। फिर तो खूब गांव में लड्डू बंटवाए, लेकिन 2 साल तक अगर घर में कोई नन्हा सी शिशु नहीं आया तो माँ भी बच्चों के पास में जा जा करके परेशान है, और वो नव दंपति भी होने लगे परेशान। तो पहले मनोरथ था कि पढ़ाई लिखाई हो जाए, दूसरा मनोरथ हुआ नौकरी लग जाए, वो भी पूर्ण हुआ। तीसरा मनोरथ हुआ कि हम ब्याह हो जाए। भगवत के पास से ब्याह भी हो गया तो अब बच्चे हो जाएं, और अब बच्चे बड़े हो जाएं, अब बच्चों को जो है खूब पढ़ लिख जाएं, तो दिन रात बस इन्हीं काम्य कर्मों में लग करके, और हमारा जीवन कब जीवन की शाम हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। पता चला गया वो तो जब सिर से समझ देखते थे कि सीधी का बाल खुले चल, मेरे कनपट्टी का बाल खुल गया नहीं, लेकिन कबर फुलन में था पता ही नहीं चला। तो मनोरथा नाम न समाप्तिरस्त ही। तो हमारी कामनाएं कभी समाप्त होती ही नहीं हैं, और हमारी कामनाएं ही हमारे जीवन में हमारे दुख का कारण है। और यही पहली वैश्या है। कौन है? बोले हमारे मन की जो कामना है, जो मनोरथ है। और दूसरी वैश्या बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ती, और सब छोड़ देंगे साथ, लेकिन ये वैश्या हमारा साथ नहीं छोड़ती, और वो है हमारे भीतर का क्रोध। अगर आपने अपने क्रोध को जीत लिया तो संसार में आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया। तो इस मानव की दूसरी जो साथ देने वाली है वो वैश्या है क्रोध। पहली है काम, दूसरी है क्रोध, और तीसरी वैश्या जो हमारा जो है पतन करवाती है वो है हमारे भीतर का लोभ। पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है खाने की, लेकिन लोभ आ गया, इतना बड़ी अच्छी चिकन मछुआने तो कोई बात नहीं तय थे, कुछ टिफिन पर पैक कर फ्रिज का भीतर डाल दी। ज्यादातर गढ़वाल में लोग बासी खाने था फ्रिज लेना चाहिए। तो तन भर गया मन, लेकिन मन नहीं भरा। तन कितना भी भर जाए, जब तक हमारा मन नहीं भरेगा तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए ये तीसरी वैश्या भी हमारा पतन करवाने वाली। चौथी है मद। मद माने अभिमान। मैं सबसे मोटू छोड़ देता हूँ, मैं बराबर मोटू कोई नहीं। इन साड़ी कह की नहीं पहरी, इन कुर्ता कह नहीं पहरू, जनवेर पहरू। तो अपनी प्राप्त वस्तु पर हमें जो अभिमान होता है, उस अभिमान का ही नाम है मद, जिसे हम घमंड भी कहते हैं।
घमंड किस बात का? ये हमेशा रहने वाला नहीं है। और पांचवी जो वैश्या है उसका नाम है मोहा। ये 5 वैश्याएं धुंधकारी ही नहीं, जिसके साथ में जो इन 5 से ग्रसित है वही धुंधकारी। हम तो समझते हैं कि धुंधकारी भागवत कथा में है, लेकिन आज हमें पता चला कि गोकुल गांव में भी धुंधकारी है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। अच्छा, आपकी जैन निकलने चाह मतलब यह धुंधकारी है ना, वो बगला गौ मछाने। लेकिन धुंधकारी कौन है? जो इन 5 वैश्याओं से ग्रसित है, काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। अगर गोकुल गांव के होना भी नहीं चाहिए तो गोकुल गांव है भाई। यख जो बेंजी आप थे क्रोध उतनी आदो ना, कबर सास पर है, कबर जो पति पर है। जब पति जो काम न पूर्ण नहीं करते तो फिर गुस्सा क्या पर निकल दो, बेलन पकड़े करना का बरमिट पर दैड धारित अपनो ही अहित कराने वो लीजिए पैसे, यानी ये क्रोध है। इसलिए भागवत कथा श्रवण करने का तात्पर्य यही है कि हम इन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। अगर गुस्सा आना चाहिए तो गुस्सा में थोड़ी देर होता रुक गया। कहते हैं कुआ के बुन से पहले जरा से शांत हुए के थे विचार कर लिए नमिन 5 मिनट चुप रहो। पंडित जी बोले मेरे बोले हम चुप रहे थे 5 मिनट से, और 5 मिनट बाद खूब गाली दे दी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ में कहता हूं कि आपके मुंह से 5 मिनट बाद गाली निकलेगी ही नहीं। वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तत्काल। आपने अपने को शांत कर दिया तो मैं समझता हूं कि आपके भीतर क्षमा का गुण प्रकट होगा, और क्षमा से ही हमारे मन की शुद्धि होती है। लोग कहते हैं ना कि भगवान का नाम लेने से, भगवान के नाम लेने से भी शुद्धि नहीं होती। अरे भगवान का नाम तो हम मुंह से ले रहे हैं, मन में तो नाना प्रकार के विकार भरे पड़े हैं। हम सबसे ज्यादा चिंतन किसका करते हैं? अपने शत्रु का करते हैं कि नहीं करते? जय दगड़े हम जीत नहीं सकते हुए को सबसे ज्यादा चिंतन करता हूं कि नहीं करता? भगवान को नहीं करता होगा। भगवती का समय पर पूजा में पढ़ लगती है, भगवती मेरा हुए शत्रु ही नहीं कर दे, न कर दे। तो कौन मन में आता है? कौन मानस पटल में कब्जा किया हुआ है? बोले हमारा वो शत्रु जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते, जिसकी हम शक्ल नहीं देखना चाहते, तो उसकी वो गंदगी तो हमारे भीतर ही है। लेकिन आपने भगवान को, आप सच्चे भक्त का बन पाएंगे कि जब आपको कोई गलत बोले और आप नहीं, इसने अपनी वाणी को अशुद्ध किया है, मेरा आज व्रत है, मैं इसको गलत नहीं बोलूंगी अथवा नहीं बोलूंगा, और कुछ देर अगर बोलूंगा अभी तो भगवान आप मुझे बोलिए मुझे क्या करना है, आप मुझे आदेश कीजिए। अगर आपके भीतर से आवाज आए, वो परमात्मा बोलते हैं ना भीतर से, आकाशवाणी आज भी होती है। पहले जो है लोग उस पर विचार करते थे, आजकल हम कान में रूई डाल करके बंद किए हुए। आकाशवाणी आज भी होती है, आपको सबको हमको सुनाई देती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जानबूझ करके अनसुना कर देते हैं। भीतर से आवाज आती है ना, एक चोर को भीतर से आवाज आती है कि बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना जो है बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए तो रात को छुप के जाता है। अगर उसे पता नहीं होता तो छुप के क्यों जाता है? उसे ज्ञान है कि चोरी गलत काम है, इसलिए सबसे बच करके जाने की चेष्टा करता है। तो वही बहुत सारे हम ऐसे कार्य करते हैं कि जिनको हम छुप करके करते हैं और वो अपने आप में पाप होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इन 5 वैश्याओं से जब तक नहीं बची तब तक हमारी और धुंधकारी की एक ही संज्ञा है। धुंधकारी को तो मौका मिला 7 गांठ की बांस के भीतर बैठ करके, तो इन 7 गांठ की वो बांस कौन सा है? हम तो यहाँ पर ये बांस का ग्रंथि लगा देते हैं, लेकिन हमारे भीतर 5 तो आपको वैश्याएं गिने आई, और 6वीं है अविद्या और 7वां है अभिनिवेश। ये 7 गांठें हमारे भीतर विद्यमान है।
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अविद्या और अभिनिवेश रूपी जो है ये 7 गांठें हैं। तो बोले 7 दिन की कथा श्रवण करने से ये फटनी ही चाहिए। जब तक ये फटेंगे नहीं तब तक धुंधकारी मुक्त होने वाला नहीं। हमारे भीतर रहने वाला जो जीव है तब तक मुक्त होने वाला नहीं है। जब तक हमारे भीतर वेद की दृष्टि है तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। तो आज सौनकादि ऋषि सूत जी से इसी प्रकार से प्रश्न करते हुए अभिव्यक्त करने लगे। बोले प्रभु हम आपसे जानना चाहते हैं कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। और महाराज बनाए गए हैं उसमें किसका निरूपण किया गया है, इन पुराणों का सार क्या है। एक और प्रश्न किया है कि भगवान भूमंडल पर आते हैं तो आने का कारण क्या है। चौथा प्रश्न हम आपसे करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भगवान भूमंडल पर आए हैं तो अभी तक कितनी बार आए हैं, कितनी बार भगवान का जन्म हुआ है। और 5वां प्रश्न हम आपसे करते हैं कि 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात मानव जीवन प्राप्त होता है। तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का। अगर आप बोलोगे कि खूब काम करना तो काम काय के लिए करना, रुपया कमाने के लिए। रुपया काय के लिए कमाना, बोले खूब अन्न आदि खरीदने के लिए। अरे अन्न काय के लिए खरीदना, बोले पेट भरने के लिए। सामान्य सी बात, इतना भी नहीं जानते आप। लेकिन हम तो इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ इस पेट को भरने के लिए। लेकिन मलुको दास जी ने क्या कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलोका कहा गए सबके दाता राम श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। दास मलोका कह गए, क्या कह गए, क्या कह गए, सबके दाता राम। तो न तो अजगर नौकरी करता है न काम करता है। अरे पंछी ये भी कुछ काम नहीं करते, इनके जीवन का निर्वाह भी तो हो ही रहा है। अरे एक मनुष्य ही है जो पेट भरने के लिए पहले से कितनी मेहनत करता है। अब हमारे वो भट्ट जी बोल रहे थे कि अब 7 साल का नियम हो गया स्कूल में भर्ती करने का, सरकारी स्कूलों में। पहले 6 साल का था, 5 साल पूरे होने पर 6वें साल में भर्ती कर दिए जाते थे। लेकिन ये गोकुल गांव की तो बहनें जो है मन में विचार करती हैं, 2 चीजें तो पहले सोच लेती है कि स्कूल और एक बच्चे का नाम। जब उधर में बच्चा होता था कि बेटी होगी तो इसका नाम ये रखूंगी, अरे बेटा होगा तो ये नाम रखूंगी। और इस सरकारी स्कूल में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी अपनी बेटे को। मैं तो किसी जो है बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाऊंगी। और इस पढ़ाई के चक्कर में आज हमारा गढ़वाली के करके जो है धीरे धीरे करके खाली हो गया। हमारे गांव वृद्धाश्रम बन गए इसी पढ़ाई के चक्कर में। और पढ़ाई से किसका हित हुआ जरा पूछो ना उन पढ़े लिखे लोगों से। इनसे तो भला मैं अनपढ़ ठीक हूं। जितनी ज्यादा पढ़ाई की उतना जीवन अशांत हुआ। अब वो छोटा काम भी नहीं कर सकता, कहीं पर अगर उससे ज्यादा नाम रखेंगे। इसलिए मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर विचार करना। इस संसार में क्यों आए हैं,
प्रभु हमें पता नहीं है, कृपा करके आप बताइए। और छठवां प्रश्न करते हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणे स्वाम काष्ठा मधुनाम पेता धर्मं कम शरणं गतः। बोले प्रभु, हमने सुना है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भूमंडल पर आते हैं, लेकिन जब तक भगवान भूमंडल पर रहते हैं तब तक उनके भक्तों की रक्षा होती है। लेकिन जब भगवान चले जाते हैं तो कौन धर्म की रक्षा करता है? धर्म किसकी शरण में जाता है? तो कृपा करके हम ये प्रश्न जो हमने आपसे किए हैं उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो प्रश्न नहीं भी कर पाए हों और अत्यंत गूढ़ हो तो कृपा करके उसका भी जो है बताने की चेष्टा करें। और ये 6 प्रश्न ही श्रीमद् भागवत के 7 दिन की कथा बनी। पहले एक श्लोकी रामायण थी और एक श्लोकी भागवत भी था, जब भगवान के मन में था। और वही भागवत जब उपदेश देने के लिए ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया तो वही चतुश्लोकी भागवत बन गया। और शाखा पर शाखा के द्वारा यही जा करके धीरे 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 आगे करके यही भागवत की श्लोक संख्या कितनी हो गई? बोले 18,000 श्लोक हो गए इसमें। तो महाराज आपने पूछा कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? तो बोले जीव मात्र के कल्याण के 2 प्रश्नों का एक ही श्लोक में उत्तर दे दिया कि सबे पुंसा परो धर्मायतो भक्ति रदोक्षजै आहे तो क्या अप्रतिहताय आत्मा संप्रसेदति। बोले 10,000 कमा करके भी जो है हित होने वाला नहीं। 1 लाख रुपए महीना भी कमाओगे तो तब भी हित होने वाला नहीं है। आपकी जो है मासिक इनकम 5 लाख 10 लाख भी है तो तब भी हित होने वाला नहीं है। तो महाराज आप कृपा करके बताइए कि हित किससे होगा? तो बोले ये तो भक्ति रदोक्षरी। आप कोई भी काम करो लेकिन काम करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो। तो प्रत्येक काम को परमात्मा का काम समझ करके, प्रभु का काम समझ करके आप करते हैं तो अहेतु क्या उसमें क्या होती है? हम भक्ति तो करते हैं, हम जो चीज जब मंदिर में ज्यादा तो रुपये छोड़ो दो, भागवत में ज्यादा तो वक्त भी चढ़ो फोड़ दो। अब कई बार तक कि उनकी जो पंडित जी थे तो चला एक दिन चढ़े ले, लेकिन जब कथा सुनो जान तो प्यासा बुक पर जान तो कन जान खाली आती इन लोगों का दिमाग मरा खाली आते नहीं जाना। और हमेशा छोड़ो 10-10 रुपए भी छोड़ो तो मैं सोचता है आप लोगों थे मुझे छोड़ तो 10-10 रुपए भी छोड़ा तो 70 रुपए जाना चाहिए। अरे नहीं है कि कथा भी तो 70 रुपए दिन वक्त भी जाला, यख भी जाला, वक्त भी जाला, इतका रुपए का घड़ी लाना ना दुबई चले बढ़िया यूज के फूका जावे ना, एक दिन चल जा फिर रहेंगे दिन बढ़ी जावे ना। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि रुपया मत चढ़ाइए। इस फूल को सुमन कहते हैं। आप अपने भीतर के सुमन को परमात्मा को अर्पण कर दीजिए, अपने विकृत मन को नहीं बल्कि अपने उस विकृत मन को सुमन बना करके, सुमाने अच्छा मन बना करके अपने मन को परमात्मा में लगाइए तो आपको कुछ भी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। अर्पण करने का तात्पर्य यही है कि हम समझते हैं कि परमात्मा में से संसार में कुछ लेकर के लिए आए थे। ये जो भवन बना है, ये जो ऐश्वर्य है, ये रोड पर जो गाड़ी खड़ी है, जो कंपनी चल रही है, ये सब आपने ही हमें प्रदान की है और उसमें से कुछ अंश हम आपको अर्पण कर रहे हैं। ये भाव है चढ़ाने का। बाकी ये नहीं है कि आप नहीं चढ़ाओगे तो आपको पाप लगेगा, बिल्कुल पाप लगने वाला है। लेकिन हाँ,
कथा में बैठे हैं, सत्संग में आए हैं, तो अपने मन को सुमन बनाइए, फूल बनाइए, गुलाब के पकड़े के जैसे बनाइए, गुलाब के फूल के जैसे बनाइए। ये जितना आकर्षक है उतना आकर्षक अपने मन को बनाइए, तब जाकर के कथा श्रवण करेंगे तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होंगे। जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए हमें मुक्त कर देंगे प्रभु प्रेमियों। ये कब होगा? ये तो भक्ति रदोक्षिति, जब हमारे मन में भगवान की अहेतु की भक्ति होगी, माने कोई कामना नहीं होगी संसार की, और भगवान का भजन करते रहेंगे, भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव होगा। जैसे वो भजनकार भजन करते हैं, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी तालियों की सेवा हरि बोल। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के नाव चल रही है। हैरान है जमाना, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलजाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे,
किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब, किसी और चीज की अब दरकारी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकारी नहीं है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राम सीताराम, राजा 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 राम सीताराम। सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। यही लक्ष्य, यही शास्त्रों का सार है कि संसार के नाना प्रकार के विकारों में भटकता हुआ हमारा मन परमात्मा के चरणों में लग जाए निष्कपट भाव से, मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, तो तब जाकर के कल्याण हो। तीसरा प्रश्न किया था कि शास्त्रों का सार क्या है। ये शास्त्र बने हैं, ये पुराण बने हैं,